गंगा। कहीं ये हर्षवर्धन को पहचान तो नहीं गई है? आखिर ये हर्षवर्धन की ओर जाग क्यों रही है? ये हमारे कुल गुरु है गंगा। इन्हीं की वजह से आज यज्ञ हो पाया। इनका आशीर्वाद ले लो। कल्याणम अस्तु। और ये है हमारा बेटा। हम इन्हें कैसे नहीं पहचानते। प्रणाम। आखिर ये हमारे शरण दाता है। आज की दुनिया में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने हम जैसे पराई लड़की को अपनी यहाँ शरण दी। हमें इतने सम्मान के साथ यहाँ रखा। एक अजनबी लड़की के स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराया। भला ऐसे देवता स्वरूप इंसान को हम कैसे नहीं पहचानेंगे। आपकी महानता के आगे धन्यवाद जब बहुत छोटा है। लेकिन हम दिल से आपको एक बात कहना चाहते हैं। आपने जो उपकार हम पर किए हैं वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्मांतर तक आपके उपकार हमें याद रहेंगे। आओ ना सर। कहिए भाभी। लो, हमेशा कुछ ना कुछ कहना होता है तभी बुलाते हैं क्या हम तुम्हें? ऐसे ही सेब खिलाने के लिए बुलाया था। लो सेब खाओ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है शिव? अरे सुबह से बिना खाए पिए यज्ञ में बैठे हो और फिर कह रहे हो भूख नहीं है। वैसे शिव, हवन में हुआ क्या? गंगा के लिए खास यह हवन रखवाया था ना महंत जी ने? भाभी ये मुझे कैसे पता रहेगा? मैं तो हवन में जा रहा था मगर भीखू ने मुझे रोक दिया और कहा कि हवन में सिर्फ महंत जी, देवी साहिबा और गंगा को बैठने की अनुमति है। क्या? तुम्हें हवन में आने से मना कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? वैसे बताया तो हमें भी नहीं गया था, लेकिन हमारी बात और है ना शिव। हम दोनों तो विधवा हैं, शायद इसलिए।
लेकिन तुम्हें क्यों मना कर दिया? अभी ये सब मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी भी यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है और जितने ज्यादा लोग बैठेंगे हवन करने वाले को उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। और क्या? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हवेली में यज्ञ हो और मुझे बैठने की अनुमति ना मिले। पता नहीं हवेली में हो क्या रहा है। एक बात कहें शिव, हमें ना गंगा के लिए अब थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी है। डर लगता है उस बेचारी लड़की के लिए। अनजान लड़की है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? और तुम्हें क्या लगता है महंत जी और देवी साहिबा इतनी अहमियत क्यों दे रही है गंगा को? और गंगा महंत जी की इतनी खास मेहमान कैसे बन गई? आपके कहे अनुसार हवन तो करवा दिया है हमने। बस गंगा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, यही इच्छा है हमारी। गंगा की मन की शांति के लिए और भी कोई निवारण या उपाय करना हो तो बता दीजिए हमें गुरुजी। निवारण तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन गंगा महंत के शरण आई थी। सच कह रहे हैं बेटा, ईश्वर ने सोच समझकर ये सब किया है। जैसे स्वर्ग से धरती पर आने वाली गंगा को शिवजी केवल अपनी जटाओं में संभाल सकते थे, वैसे इस गंगा का दुख संसार में सिर्फ महंत हर सकता है। और मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? तुम तो स्वयं महाज्ञानी हो, भली भांति जानते हो आश्रित की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। जी गुरुजी। इसलिए आज से तुम्हारी पूजा पाठ, साधना, आराधना सब कुछ गंगा है। गंगा का ध्यान रखना यह तुम्हारा धर्म है और उसकी पीड़ा को हरना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। तो जाओ, आज एकादशी है, बहुत अच्छा मुहूर्त भी है। गंगा को साथ ले जाकर शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना। इसलिए गंगा, जैसा महंत कहेंगे वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरुजी, अब अभी जाना जरूरी है? बिल्कुल। आज की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। आज के दिन जो शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चली जाओ गंगा, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कल्याणमस्तु। आओ गंगा। सफलता का द्वार महंत के सामने आ चुका है। इन दोनों के बीच कोई रुकावट हमें नहीं दिखती। सामने तो आ गया है गुरुजी, परंतु अब तक द्वार बंद ही है। द्वार तो महंत को ही खोलना होगा ना। उसे कितना समय लगेगा ये महंत पर ही निर्भर करता है। गंगा को गंगा के बारे में तुम जा सकते हो बिकू, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। गुरुजी, आप आकर फलाहार कर लीजिए, बातें तो बाद में भी हो।
कितनी बार बोले हैं स्त्री वाले को कि खुद आके हवेली में से कपड़ा ले जाया करो, पर नहीं, सारा काम तो बस हम ही करना है ना। पहले ही इतना काम पड़ा है हवेली में, अब ऊपर से ये कपड़ा भी हम ही देने जाए। अरे हम ना हो इस हवेली में तो न जाने का हो इस हवेली का, तो कौन काम क्या नास। अरे अंधे हो का, हम इतने बड़े दिखाई नहीं दिए तुम्हें? सारे कपड़े गिरा दिए, जानते हो देवी साहिबा के कपड़े हैं, जमीन पर गिराकर अपवित्र कर दिया। अरे अब हमें फिर से धोने पड़ेंगे ना। अरे हवेली में का कम काम था जो और बढ़ा दिए। भीकू जी, आज सूरज देवता पूरब से ही निकले थे ना? अरे हम इतने बड़बड़ाए जा रहे हैं, पर तुम्हारे मुंह से एक को बोल नहीं फूट रहा। अरे क्या हुआ? कौन सांप वाप तो नहीं देख लिया डरपोक? अरे देखा नहीं है, सुना है। का सांप को सुना है? हे राम जी, अरे भगवान, ये कैसे आदमी से हमारा शादी होने वाला है? अरे अब सांप बिच्छू भी तुमसे बात करने लगे। अरे सांप को नहीं सुना है भाई, पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में टपाक से बोल देती है। तो का सुन लिया? अरे जोन सुना है ना, उसको सुन के हमारे दिमाग में चक्रम हो गया है। अरे हवेली में जरूर कोनो गड़बड़ेसन है। सांप सब बताते काहे नहीं? पता नहीं कहाँ पहेलियां बुझाए जा रहे हो। नहीं, पहले तुम बताओ, ये गंगा जी हवेली की कौन है? अरे बुद्धूराम, गंगा जी हवेली की मेहमान है और का? नहीं बेला, मेहमान नहीं है। तो कहाँ है? आज किए जा रहे हो। अच्छा अब तुम ही बताओ, आज से पहले तुमने किसी मेहमान की इतनी खातिरदारी, इतनी आओ भगत देखी है ये हवेली में जितनी गंगा जी की हो रही है? नहीं ना। और ईमान जी पहले तो मुंह भर के किसी से बात तक ना करते थे, और अब गंगा जी के आगे पीछे मिड़ियाते रहते हैं। और तुमने देखा नहीं का हवन में सबकी जाने की मनाही थी, लेकिन वो गंगा जी महंत जी के साथ है हवन में बैठी थी। और एक बात बताएं तुमको, वो कहा हुआ ना, हम गुरु जी के लिए फलाहार तैयार कर रहे थे, और वहां हम गुरु जी को महंत जी से गंगा जी के बारे में कहते सुना। और जो सुना ना, वो का सुन के हमारा दिमाग चक्कर खाएगा।